हेलो मेरे मिलेट जर्नी फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने इस जर्नी में लेके आई हूँ कुछ मिलेट्स की जानकारी। तो मिलेट्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो 5 श्रीधान्य हैं जिनको कि पॉजिटिव मिलेट या मैजिक मिलेट का नाम दिया गया है, ये रियली मैजिकल हैं। ये मैंने अपने जर्नी में अनुभव किया है और मैंने अभी तक इससे करीब 45 डिशेस बनाई है, जो आप मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम में देखते रहेंगे। स्टेटस में मैं बराबर डाल रही हूँ। तो मिलेट्स के बारे में आपको बताएं कि डॉक्टर खादेवरी सर को मैं प्रणाम करते हुए ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने 100 धान्य पे रिसर्च किया और जिनमें से उनको 5 पॉजिटिव मिलेट्स, 5 न्यूट्रल मिलेट और 2 नेगेटिव मिलेट मिले। इन 5 धान्य को, जिनको कि लिटिल मिलेट, वानयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट कहा जाता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। इसी के लिए ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं और हमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती, और अगर कोई है तो वो रिवर्स हो जाती है। ये जो मिलेट्स हैं पॉजिटिव, इसीलिए इनको पॉजिटिव कहा गया है। और इसको मैं बताऊं, लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी कहा जाता है, वानयार्ड मिलेट को सामा कहा जाता है, कोडो मिलेट को कोदरा कहा जाता है, फॉक्सटेल मिलेट को कंगनी कहा जाता है और ब्राउन टॉप मिलेट को हरी कंगनी कहा जाता है। और मिलेट दोस्तों हरदम अनपॉलिश खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऊपर जो लिग्नान की लेयर होती है वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो ये हमें अनपॉलिश खाना चाहिए। और इनको हाई फाइबर होने के कारण सभी मिलेट्स को 6 से 8 घंटे रात को या दिन में किसी भी समय सोख करके फिर काम में लेना चाहिए। और इन्हें सिर्फ 1 या 2 बार धोना चाहिए ताकि इनका लिग्नान ख़त्म ना हो। और फिर जो पानी में भिगाए हैं उस पानी को हमें काम में ले लेना चाहिए, इसके उबालने में या इसकी कोई भी डिश बनाने में। इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है और इसमें सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं वो रहते हैं। और दिन में जब भी आप खाएं या जो भी करें, हरदम सिर्फ 1 मिलेट खाना है, कभी भी मिला के नहीं खाना है। या सुबह 1 मिलेट खा लिया, शाम को 1 मिलेट खा लिया, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और इन्हें हरदम या तो स्टील में या मिट्टी के बर्तन में और या आयरन में बनाना है। एल्यूमिनियम या प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कुकर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और जो आपका ब्राउन टॉप मिलेट है उसमें सबसे ज़्यादा हाई फाइबर है 12.5, इसलिए इन्हें 8 से 10 घंटे भिगाना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मिलेट्स हैं ये एकदम दाने के समान होते हैं, एकदम बारीक दाने हैं। और इसीलिए इनको अनपॉलिश खाना चाहिए, क्योंकि आप जब पॉलिश करेंगे तो अंदर से ये सारे वाइट निकलेंगे तो पहचान में भी नहीं आएंगे, प्लस इनका फाइबर ख़त्म हो जाता है। और ये हमें जितना हो सके, जैसे हर मनुष्य को अगर पूरे दिन भर ये खाना है तो 2 मुट्ठी बहुत हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होने के कारण एक तो ये बहुत कम में पेट भर जाता है और बहुत जल्दी हमें भूख नहीं लगती। दोस्तों ये हमारे पुरातन टाइम से काम में लिए जाते हैं। इसकी मैं एक घटना बताऊँ आप लोगों को कि जब वराह अवतार में विष्णु जी थे, उस समय उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया और अपनी भूमि उन लोगों को दिलाई। तब जो वहाँ के नागरिक या वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा वराह अवतार में कि हमें आपको कुछ देना है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इसका पायस खिला दीजिए। जिस समय उन्होंने कहा वो था फॉक्सटेल मिलेट। अर्थात हम जान सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली और पावरफुल मिलेट्स हैं। और जो न्यूट्रल मिलेट बताए गए हैं वो हैं रागी, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का।
तो ये न्यूट्रल हैंड में बहुत कम फाइबर होता है, 1 या 2% होता है। तो जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल या कोई भी, वो न्यूट्रल मिलेट ले सकते हैं। पर दोस्तों, जिन्हें कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम है, जैसे हाई बीपी है, शुगर है, थायराइड है, नी पेन है, अर्थराइटिस है, उन लोगों को हरदम ये 5 मिलेट खाने हैं। और जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि मुझे जैसे थायराइड है, तो मैं क्या करती हूं कि लिटिल मिलेट, जिसके के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, लिटिल मिलेट, ये मिलेट देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसके थोड़े से दाने दिखाना चाहूँगी। ये दाने हैं जो कि, ये देखिए, ये दाने हैं जो कि एकदम बारीक से, ये आप लोगों को शायद दिख रहे होंगे, और ये साइज़ में सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए इसे लिटिल मिलेट कहा गया है। और इनका क्रीमिश वाइट कलर होता है, और ये हमारी बॉडी में सारे हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे कि शुगर हुआ, पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ, या इनफर्टिलिटी हुआ, तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें ये लिटिल मिलेट खाए जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे लिटिल मिलेट हमने खाया, प्रॉब्लम है लिटिल मिलेट की, तो वो हमें, अगर हम 10 दिन का समझें, तो 4 दिन हमें लिटिल मिलेट लेना चाहिए और 2-2 करके बाकी के चारों लेना चाहिए, क्योंकि सभी की प्रॉपर्टी से मिलके बॉडी ठीक होएगी। और उसके साथ हमें कुछ न कुछ एक काढ़ा लेना चाहिए। सुबह हमें चाय बंद कर देनी चाहिए और कोई भी एक पत्ते का काढ़ा लेना चाहिए। जैसे अगर समझिए आपको थायराइड है, तो 4-5 पत्ते हैं, उनमें से आप किसी भी एक पत्ते का काढ़ा ले लें। जैसे कि दूब का हुआ, जो कि आपकी बॉडी को ठंडा रखता है, उसको लाए, धो के बढ़िया से उबाल लीजिए और छान करके पी लीजिए। तुलसी ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, पीपल का पत्ता ले सकते हैं, अमरूद का पत्ता ले सकते हैं, और जिसको हम शिवली बोलते हैं, जिसकी कि बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, उसका पत्ता उबाल के ले सकते हैं। इस तरीके से कई पत्तों के काढ़े बताए गए हैं, जो आप इनके साथ साथ ले सकते हैं और आराम से अपना दिन निकाल सकते हैं और बीमारियों को वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी, और आज मैंने आपको लिटिल मिलेट के बारे में बताया है, और कल मैं किसी दूसरे मिलेट को लेके आपके सामने आऊँगी। तो हेल्दी कुकिंग, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, मीट नेक्स्ट।